अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। आज हम बात करेंगे कपास की कैसे बुवाई की जाती है और कपास को किस तरह से ज़र ज़मीन में तैयार किया जाता है, वो कितने मरहलों से गुजर कर मार्केट में पहुंचती है और उसको किसान कितनी तकलीफ़ों और दुश्वारियों के बाद तैयार करता है। दोस्तों, जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि अपडेट आप तक पहुंचती रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बराए करम इसको लाइक और शेयर भी करें। सिंध में कपास की काश्त का अमल अप्रैल के महीने से शुरू होता है और मई के महीने तक जारी रहता है। नौशेरा फिरोज, खैरपुर, नवाबशाह, सक्खर और दीगर अजला में ये कपास की फसल की काश्त का अमल मई के महीने में भी जारी रहता है। पहले ज़माने में काश्तकार कपास की फसल हाथ से बुवाई करते थे और सिंधी में जैसे बोलते हैं उसको हथ सा छट करे पोखी वींदी हुई, और उसके बाद बैलों के ज़रिए उसको नाड़ी के ज़रिए भी काश्त करने का अमल शुरू किया गया था। मगर आज के इस जदीद दौर में जदीद मशीनरी के ज़रिए कपास की काश्त की जाती है। सबसे पहले ज़र ज़मीन को तैयार किया जाता है और उसके बाद नालियों बनाकर और खुरे बनाकर उन पर आजकल कपास की फसल काश्त की जाती है। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि आधी ज़र ज़मीन जो है वो सूखी रहती है, जो आने वाली दूसरी फसल के लिए ज़मीन में ताकत बरकरार रहती है। जबकि नालियों पर कपास के पौधे लगने की वजह से उसमें पानी और कीमियाई खाद देने में भी आसानी रहती है। नालियों में पानी देने के बाद जो उसका सेक होता है उसमें कपास की काश्त की जाती है और कपास की काश्त के दूसरे दिन या उसी दिन शाम को उस पर स्प्रे किया जाता है ताकि उसमें दीगर जो जड़ी बूटियां हैं वो पैदा ना हों। कपास की काश्त के 2 हफ्तों के बाद पौधों को अलग अलग किया जाता है, क्योंकि जब वो काश्त किए जाते हैं तो एक ही वक्त में कई कई पौधे जो हैं वो पैदा होते हैं और ताकतवर पौधे को छोड़कर बाकी पौधों को तलफ कर दिया जाता है। और अच्छे काश्तकार 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक का फासला वो पौधों के दरमियान में छोड़ते हैं, जिससे कपास की अच्छी पैदावार होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कपास की काश्त के 21 दिन के बाद उनकी गुड का अमल शुरू किया जाता है और उसमें से जो जड़ी बूटियां हैं वो तलफ की जाती हैं और उसके साथ साथ ये अमल 3 से 4 बार किया जाता है। और जैसे ही ये अमल होता है तो उसके अगले रोज़ या उसके हफ्ते के अंदर अंदर उसमें कीमियाई खाद डालकर पानी दिया जाता है। जून जुलाई के महीनों में जब सख्त गर्मी का माहौल होता है तो इस दौरान भी कपास की फसल पर बीमारियां हमला करती हैं, जिसके लिए भी ज़राई माहिरीन से दवा तजवीज़ करके जहरीली दवा स्प्रे की जाती हैं। और मौसमियाती तब्दीली के बाद आजकल सिंध में बरसात ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से भी बीमारियों के हमले कपास की फसल पर ज़्यादा होते हैं और उसके लिए भी कीमियाई खाद और कीमियाई दवाएं जो है वो स्प्रे की जाती हैं। वैसे तो सारे के सारे फसल बहुत अच्छी पैदा देते हैं, मगर कपास की काश्त को कैश क्रॉप कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो मार्केट से उसी दिन मिल जाती है जिस दिन वो सेल की जाती है। सिंध की ज़राई ज़मीनें आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही हैं, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं और ज़राअत के लिए जो ज़मीनें तैयार रहती हैं उनमें आजकल अब सोसाइटियाँ और कॉलोनियाँ बनना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से भी ज़राअत में कमी आ रही है। कपास के काश्तकार आखिर में जब उनको उनकी की गई मेहनत का सिला मिलता है
तो उनको परेशानी भी होती है, क्योंकि मार्केट में उस वक्त कपास का रेट कम हो जाता है, जिसके नतीजे में उनके किए गए खर्च भी पूरे नहीं होते और काश्तकार परेशान होना शुरू हो जाते हैं और वो माली बदहाली का भी शिकार होते हैं। सिंध के कपास के काश्तकार उन्होंने आजकल कपास की काश्त करना कम कर दी है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से यहाँ पर बीमारियों का हमला होता है और कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचते हैं बरसातों की वजह से, जिसके नतीजे में उनकी किए गए खर्च भी पूरे नहीं होते। तो सिंध के काश्तकारों ने कपास की फसल के बजाय दीगर अजनास की काश्त करना शुरू कर दी है और उनकी तरजीही बुनियाद पर वो चावल की फसल और गन्ने की फसल भी काश्त करना शुरू की है और इस तरह से कपास के काश्तकार सिंध में आहिस्ते आहिस्ते कम होते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।